To all student, and now we will discuss about relative velocity। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी में किस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, तो मैंने बनाया हुआ है फर्स्ट सीन। ठीक, तो कुछ इस तरीके से है। एक ग्राउंड रोड है, एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर एक कैंडिडेट ए नाम का, जिसकी वेलोसिटी वी ए है, ग्राउंड पर मूव करता है। तो मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ए की with respect to ground। we can say velocity of candidate A minus velocity of ground। क्योंकि velocity of ground 0 है। इस तरीके से मैं कहूँगा कैंडिडेट A की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी VA थी। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड VG माइनस वेलोसिटी ऑफ कैंडिडेट ए। चूँकि ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, तब ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से रीड किया जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ए, तो हम लिखेंगे 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वी कैन से वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू पर्सन ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कैंडिडेट ए। इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का दोस्तों कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट सीन अप्लाई करके दिखाया हुआ है। अब मैं आपको नेक्स्ट सीन दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। Hello student, and now we discuss next point, second about relative velocity। तो फर्स्ट सीन में दिखाया गया था दोस्तों, एक कैंडिडेट ए था जिसकी वेलोसिटी वी है ऑन द ग्राउंड। यही कैंडिडेट अपनी वेलोसिटी के साथ चलती हुई ट्रेन की छत पर मूव करता है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन VT है। अब देखना ये है, यहाँ जो ग्राउंड थी इसकी वेलोसिटी 0 है, वाइल जबकि ये जो रूफ है ट्रेन की, उसकी वेलोसिटी इस समय गिवन है। तो मैं बात करता हूँ कैंडिडेट ए की ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी VA माइनस BT। दोस्तों इस तरीके से हम कैंडिडेट ए की ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ डिटेल में, ठीक, तो ये कैंडिडेट जो है ए नाम का, कभी ग्राउंड पर चलता था और ग्राउंड पर उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में AG थी, वाइल जबकि ट्रेन भी ग्राउंड पर मूव करती है। इस तरीके से दिस स्टेप कैन बी रिटन एज। अब मैं बात करूंगा कैंडिडेट ए की ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ये स्टेप अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक, तो मैंने ओपन करके दिखाया हुआ है। इस तरीके से हमने देखा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी थी वो कैंसिल हो चुकी है, इसका कोई मीन नहीं है। तो ए की 10 के रेस्पेक्ट में
जो वेलोसिटी थी रिलेटिव VA माइनस BT है, ठीक, जो कि मैंने स्टेप में 1 बाई 1 एक एक करके दिखाई हुई है। ओके दोस्तों, इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो ट्रेन की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी तो मैं कहूँगा BT माइनस VA। इस तरीके से 1 बाई 1 एक एक करके मैंने 2 स्टेप क्लियर किए हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप के साथ मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, हमारा जो थर्ड स्टेप है कुछ इस तरीके से है। जो कैंडिडेट ए था, ग्राउंड पर मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी VA थी। अब वो चलती हुई ट्रेन की छत पर अपनी वेलोसिटी कैपेसिटी के साथ मूव कर रहा है, वाइल जबकि ट्रेन की वेलोसिटी भी VT कुछ दी हुई है। एक नेक्स्ट सेकंड कैंडिडेट जो B है ज़मीन पर खड़ा हुआ है। अब इस ए की कैंडिडेट जो ट्रेन के ऊपर मूव कर रहा है, उस कैंडिडेट ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, डेट इज़ B के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। वेलोसिटी ऑफ कैंडिडेट ए प्लस वेलोसिटी ऑफ कैंडिडेट T माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, दैट इज ग्राउंड, एंड B हम एक कह सकते हैं। इस तरीके से ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, तो A की वी कैन से B के रेस्पेक्ट में जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। तो V वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, दैट स्टेप इज 0। ये स्टेप शून्य हो चुका है क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कैंडिडेट ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी VA प्लस BT होगी। ये एक रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा। कुल मिलाकर के दिस स्टेप कैन बी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। ये आपका थर्ड स्टेप हो चुका। हेलो दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट सीन फोर्थ है कि ये कैंडिडेट ए था, कभी मूव करता था अपनी वेलोसिटी ए के साथ ग्राउंड पर, अब चलती हुई ट्रेन पर मूव कर रहा है, ट्रेन की वेलोसिटी VT है। एक सेकंड कैंडिडेट जो कभी सड़क पर खड़ा हुआ करता था, आज वो B कैंडिडेट कहाँ पहुँच गया दोस्तों? ट्रेन की छत पर पहुँच चुका है। तो कुल मिलाकर के ये मैंने जो ज़मीन पर खड़ा हुआ था कैंडिडेट ट्रेन की छत पर पहुंचा दिया और उसकी पर्सनल अपनी वेलोसिटी VV है। इस तरीके से अगर मैं बात करूंगा A की B के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, हम देखते हैं कि इस तरीके से VA माइनस BB होगी दोस्तों। है, तो मैं इस स्टेप को एक्सप्लेन अगर करता हूँ तो हम कह सकते हैं A की B के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, A कैंडिडेट ऑलरेडी ट्रेन पर मूव कर रहा है, वाई जबकि B कैंडिडेट भी ट्रेन की छत पर मूव कर रहा है। ठीक, इस तरीके से ये स्टेप हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन है। हमने देखा इस स्टेप को हमने ओपन किया हुआ है। इस तरीके से हम स्टेप को ओपन करके
लिखते हैं दिस स्टेप कैंसिल टू ईच अदर, हम कह सकते हैं वेलोसिटी ए ऑफ माइनस वेलोसिटी बी, वी कैन से ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हो चुकी। ओके दोस्तों, तो ये स्टेप कैंसिल हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ इसी दो कैंडिडेटों की, जो कि कैंडिडेट ए नाम का है, दूसरा कैंडिडेट बी नाम का है, और इस समय अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ सड़क पर मूव कर रहे हैं, तो इस समय ये ग्राउंड पर है जो मूव करते हैं। अब ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी बी कैन से मैं ये कह सकता हूँ। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हम कहेंगे कि अगर ग्राउंड मूविंग कंडीशन में है, जिस तरीके से ट्रेन दिखाई गई है, या रेस्ट कंडीशन में है ग्राउंड, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी कोई मतलब नहीं है। ये दिखाया गया है, यहाँ ना तो ट्रेन की वेलोसिटी का यूज हुआ है और ना ही यहाँ ग्राउंड की वेलोसिटी का यूज हुआ है। हम कह सकते हैं इस स्टेप को, क्योंकि इस समय जो कैंडिडेट है ग्राउंड पर मूव करता है, बी कैंडिडेट भी ग्राउंड पर मूव करता है, और मैं अगर इस स्टेप को ओपन करता हूँ तो मैंने ओपन किया हुआ है वेलोसिटी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ये स्टेप कैंसिल हो चुका है। और इस तरीके से हमने देखा कि कैंडिडेट ए और बी ज़मीन पर या ट्रेन पर मूव कर रहे थे, दोनों ही कंडीशन में इक्वेशन इक्वल आई हुई है, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट सीन कुछ इस तरीके से है। कैंडिडेट ए जिसकी वेलोसिटी वी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कभी ज़मीन पर दौड़ा करता था, एंड कैंडिडेट बी अपनी वेलोसिटी के साथ कभी ज़मीन पर दौड़ा करता था। आज दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ एक ट्रेन की छत पर दौड़ रहे हैं। वाई जबकि ट्रेन की वेलोसिटी वी टी है, तो कुल मिला के ए और बी अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ ट्रेन की छत पर, ठीक, चलती हुई ट्रेन पर मूव कर रहे हैं। एक तीसरा कैंडिडेट लेकर के आए हैं जो कि ज़मीन पर खड़ा हुआ है। तो मैं आपको पहले कुछ समझा चुका हूँ कि चलती हुई ट्रेन पर ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हम कहेंगे ए माइनस बी की वेलोसिटी, और इस तरीके से ए की ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी माइनस ट्रेन की वेलोसिटी। दोस्तों, इस तरीके से मैंने वेक्टर लगाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं बी की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, कुल मिला करके बी माइनस ए की वेलोसिटी, ठीक। और मैं बात करने, ठीक, अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो कुल मिला करके ट्रेन की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। दोस्तों, मैं इतने स्टेप आपको सिखा चुका हूँ। अब बात करते हैं उस कैंडिडेट की जो कि ज़मीन पर खड़ा हुआ है, ठीक। तो कुल मिला करके ए की, ठीक, सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं। सी और ज़मीन एक ही बात है, जो कि रुके हुए हैं, इनके वेलोसिटी ज़ीरो है। अगर मैं बात करता हूँ ए की सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तो ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी है सी के रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं। अब ए चलती हुई ट्रेन पर मूव कर रहा है। इस तरीके से ए कैंडिडेट की वेलोसिटी प्लस मूविंग ट्रेन की वेलोसिटी माइनस, ठीक, सी की वेलोसिटी जो कि ऑलरेडी ग्राउंड पर खड़ा हुआ है और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। इस तरीके से हम कहेंगे कैंडिडेट ए की सी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के बराबर है, और हम इसे रिजल्टेंट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के
मैं फिर कहना चाहूँगा, हम ये भी कह सकते हैं कि कैंडिडेट ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी सी कैंडिडेट एंड ग्राउंड आर सेम। ठीक, तो ए प्लस ट्रेन की वेलोसिटी हम ये कह सकते हैं। उसी तरीके से बी कैंडिडेट, ठीक, उसकी वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में बी कैन से बी की वेलोसिटी प्लस ट्रेन की वेलोसिटी माइनस रेट वेलोसिटी ऑफ सी कैंडिडेट की 0, बी कैन से बी की सी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है बी की वेलोसिटी प्लस ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होगी। इस तरीके से बी कैंडिडेट की सी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरह बिहेव करेगी। दरअसल ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है और ग्राउंड की वेलोसिटी को 0 दिखाया गया है। कुल मिलाकर के बीकेन से रिजल्टेंट वेलोसिटी। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट जो सीन है नंबर 6 मैंने दिखाया गया है। एक ट्रेन है जो रोड पर मूव करती है रेलिंग पर और इसकी वेलोसिटी वीटी है ग्राउंड पर। ठीक, अब एक कैंडिडेट ग्राउंड पर मूव करता है, उसकी वेलोसिटी वी है। अगर मैं निकालना चाहूँ इनकी रिलेटिव वेलोसिटी टू ईच अदर, तो कैंडिडेट ए की ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ए माइनस, ठीक, ट्रेन की वेलोसिटी। तो कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ ग्राउंड का कोई रोल नहीं है क्योंकि दोनों ग्राउंड के लिए ही है। ठीक, इस तरीके से मैंने ए की ट्रेन की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली हुई है। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, पॉइंट नंबर 7 की, अब इसी ए की रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन के साथ, ठीक, इस चलती हुई ट्रेन पर जिसकी वेलोसिटी वीटी है, इस कैंडिडेट ए को मैं मूव कराता हूँ तो जो ए की ट्रेन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है उसी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जो कि गिवन है ए की ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, और दिस आपकी ट्रेन है और इस तरीके से मैंने बनाई हुई है। अब मैं बात करता हूँ कैंडिडेट ए की, ठीक, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो बी कैंडिडेट जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है उसको नज़र आनी चाहिए ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो मैं क्या कहूँगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस ट्रेन की वेलोसिटी। ठीक, बी को मैं ग्राउंड कह सकता हूँ जो मैंने की हुई है। इस स्टेप को ओपन करूँगा, मैंने ओपन किया हुआ है और ट्रेन की वेलोसिटी का स्टेप कैंसिल हो चुका है। तो ए कैंडिडेट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ चुकी है जो कभी हुआ करती थी। मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक, सीन 8 के साथ आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट सीन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है। एक कैंडिडेट ए नाम का ज़मीन पर खड़े होकर के एक बॉल को, ठीक, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ऊपर अपवर डायरेक्शन में वेलोसिटी वीवी के साथ थ्रो करता है, फेंकता है। और वही कैंडिडेट एक एलिवेटर पर आता है, यानी कि दैट इज लिफ्ट में आता है, जो कि ऑलरेडी अपनी वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन वीएल के साथ मूव करती है। अब उस लिफ्ट पर आकर के ये कैंडिडेट ए अपनी कैपेसिटी से उसी बॉल को उसी वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक देता है। अब करना क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल्स टू, अगर हम निकालना चाहें रिलेटिव वेलोसिटी, तो बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए बॉल की वेलोसिटी से आप लिफ्ट की वेलोसिटी को
घटा दीजिए इस तरीके से, ठीक। बॉल की लिफ्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी या लिफ्ट की बॉल के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बड़ा इजी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं दोस्तों। तो आपको दिखाया गया है सीन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है। कैंडिडेट ए था, ज़मीन पर खड़े होकर के अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक बॉल को वीवी वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता है, और वही कैंडिडेट लिफ्ट पर खड़े होकर के उसी बॉल को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ फेंकता है, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट की वेलोसिटी ऑलरेडी वीएल है। अब एक सेकंड कैंडिडेट बी है जो कि ज़मीन पर खड़ा हुआ है। इस बॉल की कैंडिडेट जो बी सड़क पर है, ग्राउंड पर है, उसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, ठीक, बॉल की प्लस लिफ्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी। अगर मैं बात करता हूँ इसके रिलेटिव की जो ऑलरेडी इस ग्राउंड पर है, इस तरीके से ग्राउंड की वेलोसिटी और कैंडिडेट बी की वेलोसिटी हम कह सकते हैं कॉमन है। इस तरीके से बॉल की बी के रेस्पेक्ट में जो कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, दोनों की वेलोसिटी की रिजल्टेंट के बराबर होगी। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा, और हम मिलते हैं आफ्टर सम टाइम अपने नेक्स्ट स्टेप के साथ। हेलो दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट जो सीन नंबर 10 है, इसमें दिखाया गया एक लिफ्ट है, उसकी वेलोसिटी वीएल है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये वही बॉल जो है उसकी बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में गिवन है। हमको करना क्या है, बॉल जो दी हुई है उसकी वेलोसिटी जो रिलेटिव है, तो कुल मिला के बॉल बी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको निकालनी है वेलोसिटी। ग्राउंड और कैंडिडेट जो बी है वो सेम है, कुल मिला करके इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी के बराबर होगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके रिलेटिव की, तो कुल मिला करके मैंने दिखाई हुई है ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी 0 है, तो ग्राउंड एंड कैंडिडेट बी हम कह सकते हैं 0 है। तो बॉल की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कुछ इस तरीके से ली जाएगी। मैंने स्टेप ओपन किया हुआ है, इस तरीके से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल बी की वेलोसिटी बी के बराबर होगी। तो ये वही सीन आ गया कि एक कैंडिडेट ए था, ठीक, जो एक बॉल को अपनी वेलोसिटी के साथ, ठीक, ऊपर फेंकता है जितनी इसकी कैपेसिटी है। तो कुल मिला करके इस बॉल की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ चुकी है। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने आपको दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्टों को क्लियर किया हुआ है। अब हम आपको ले चलते हैं 1 बाय 1 एक एक करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।